सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जीव विज्ञान प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज टॉपिक वाइज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में मानव रोग लक्षण उपचार टॉपिक से पूछे गए पिछले 10 वर्षों में टीसीएस कंपनी द्वारा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करेंगे। ये टॉपिक सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। सभी बीमारियों को आज जड़ से खत्म करेंगे याद करने के लिए। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा कौन सा रोग है जी? वो आपका ऑप्शन नंबर ए आंत जवर या आपका टाइफाइड। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, काली खांसी को खालिस्तान भी कहा जाता है। काली खांसी को क्या कहा जाता है बच्चों? इसे बोला जाता है पर्टूसिस। बच्चों काली खांसी के लिए कौन सा टीके का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? इस टीके का नाम है बच्चों, छोटे बच्चे जो नवजात बच्चे होते हैं ना 6 महीने तक जो टीका लगता है उसका नाम है आपका डीपीटी। डीपीटी ये टीका 3 रोगों से नवजात शिशु की रक्षा करता है। नंबर 1 कौन सा है बच्चों? डिप्थीरिया। नंबर 2 आपका काली खांसी, ठीक है। नंबर 3 आपका टेटेनस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो वही क्वेश्चन आ गया, पूछा गया जो एग्जाम में है। ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किन रोगों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली खांसी, टेटेनस और डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है। किसकी रोकथाम होती है? राइट आंसर डिप्थीरिया की होती है बच्चों। 6 रोग नहीं है, पोलियो नहीं है। यदि इसमें ऑप्शन आपका डिप्थीरिया के साथ पर्टूसिस, काली खांसी बोले तो और भाई टेटेनस होता तो आप तीनों ऑप्शन लगा सकते थे, लेकिन इसमें उपरोक्त सभी नहीं लगा सकते। डिप्थीरिया आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? ये किसका उपचार करता है बच्चों? ये आपका आंखों का करता है। आंख भी ऐसे बनता है, ऐसे याद कर लेना, आंख और आंख। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गठिया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, खसरा। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खसरा। चेचक भी होती है बच्चों। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? राइट आंसर आपका बच्चों ऑप्शन नंबर सी, खसरा। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इबोला है। इबोला क्या है बच्चों? इबोला है आपका पश्चिम अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग। क्वेश्चन नंबर 13, एंटियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय रोग का इलाज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैजा का शिकार हुई। कहीं का शिकार हुई? हैजा। क्वेश्चन नंबर 15, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। कौन होता है बच्चों? मादा एनाफिलिस। मादा एनाफिलिस से बच्चों क्या होता है? मलेरिया होता है। उपचार के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? क्विनोन भी करते हैं, क्लोरोक्विन भी करते हैं, और इसके अलावा प्रीमाक्विन आदि औषधियों को लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा फैलती है बच्चों? मलेरिया है वो आपकी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग कौन सा है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एड्स होता है जी।
एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 19, एड्स का विषाणु शरीर में खालिस्तान को नष्ट कर देता है। किसको नष्ट कर देता है बच्चों? प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 20, खालिस्तान एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। कौन सी है बच्चों? एड्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, पीलिया किससे संबंधित रोग है? पीलिया किससे संबंधित रोग है बच्चों? राइट आंसर होगा आपका यकृत। ऑप्शन नंबर सी। पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया में बच्चों त्वचा और आंख है ना, पित्त वर्णकों में जमा होने के कारण ना पीले रंग की दिखाई देने लगती है। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता खालिस्तान का लक्षण है। किसका लक्षण है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गठिया का। क्वेश्चन नंबर 23, गठिया एक बीमारी है जो खालिस्तान को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? ये आपका जोड़ों को प्रभावित करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? इन कीटों को क्या कहा जाता है बच्चों? रोगाणुवाहक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? खाद्य जनित रोग नहीं है बच्चों, क्या नहीं है? इन्फ्लुएंजा। ये आपका खाद्य जनित रोग नहीं है। ठीक है जी, इसको ना बच्चों फ्लू भी कहते हैं, फ्लू। इस रोग के क्वेश्चन नंबर 26, मधुमेह सामान्य किसका परिणाम है? मधुमेह किसका परिणाम है बच्चों? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कम इंसुलिन स्त्राव का कारण आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 28, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता खालिस्तान का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण है। ये आपको बताने हैं रक्त में। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? संधिशोध है, या आपका आमवत है, या आपका गठिया है, या आपका आमवनी हृदय है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आपका 28 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, गठिया। ठीक है जी, गठिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, गठिया एक बीमारी है जो खालिस्तान को प्रभावित करती है। इसको प्रभावित करती है? जोड़ों को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? इसको कहा जाता है आपका बच्चों में जनित वाली, इसे बोला जाता है क्वाशियोरकर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, किसकी न्यूनता के कारण रक्तल्पता रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी के कारण। फोलिक अम्ल के कारण बच्चों, लोहे के कारण और विटामिन B12 के कारण। क्वेश्चन नंबर 32, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा, उसे दिखाना चाहिए बच्चों अबूर्द विशेषज्ञ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि खालिस्तान क्या होता है बच्चों? सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकेमिया। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, निम्न में से कौन सा जानवरों के द्वारा बताना है आपको? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेबीज। क्वेश्चन नंबर 38, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेबीज होती है जी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र उड़रात्र संबंधित संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? जल के द्वारा होता है बच्चों ये आपका। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हैजा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जाता है। हैजा राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 40, मनुष्य के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर होगा एलिसा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुकोसिन। क्वेश्चन नंबर 42, ल्यूकोडमा खालिस्तान की बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है बच्चों, कहाँ की होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, त्वचा की। क्वेश्चन नंबर 42, वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता, क्या नहीं होता? 43 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस बी। क्वेश्चन नंबर 44, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस। क्वेश्चन नंबर 45, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, एलिसा टेस्ट के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर होगा HIV। जो एलिसा टेस्ट है ना, मतलब HIV के कारण होने वाले उसके लिए किया जाता है, निदान के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? एलिसा निम्नलिखित में क्या राइट आंसर होगा? एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिंडर पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 49, मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने के हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा रोनाल्ड रोस ने की थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1902 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार इन्हें। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मच्छरों का काटना। क्वेश्चन नंबर 51, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर, इसे क्या कहा जाता है बच्चों? रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है वेक्टर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है बच्चों? आनुवांशिक रोग का है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा इबोला बुखार, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए खालिस्तान की जाती है, क्या की जाती है बच्चों? राइट आंसर होगा बायोप्सी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, खसरा किसकी वजह से होता है? ये होता है आपका वायरस के कारण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57, मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के। क्वेश्चन नंबर 58, पश्चिमी ब्लास्ट खालिस्तान के लिए नैदानिक परीक्षण होता है, 58 का आपका राइट आंसर होगा क्या होता है बच्चों? HIV, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, BCG के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः खालिस्तान की रोकथाम के लिए किया जाता है, BCG का टीका किसके लिए किया जाता है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तपेदिक। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह या डायबिटीज होता है? क्वेश्चन नंबर 60 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 61, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 61 का आपका राइट आंसर होगा सिरोसिस रोग किसको प्रभावित करता है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये आपका जिगर को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 62, स्लीप एपनिया सोते समय खालिस्तान से संबंधित है, किससे संबंधित है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 62 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, खराटे मारने से। क्वेश्चन नंबर 63, जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन से प्रदूषकों से मिनीमाता रोग होता है? ये होता है आपका मिथाइल मरकरी के कारण। क्वेश्चन नंबर 64,
पोरोसिस किस रोग से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड्डियों से। क्वेश्चन नंबर 65, निमोनिया खालिस्तान की सूजन के कारण होता है। 65 का आपका राइट आंसर होगा किसके? फेफड़ों के कारण। ऑप्शन फेफड़ों की सूजन के कारण निमोनिया होता है। क्वेश्चन नंबर 66, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है बच्चों? ट्रांसमिशन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, थ्रोम्बोसिस खालिस्तान की बीमारी है, ये किसकी बीमारी है बच्चों? ये आपकी है रक्त की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 68, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मच्छर के कारण। क्वेश्चन नंबर 69, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? 69 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्टुसिस को। क्वेश्चन नंबर 670, निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। 70 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क ज्वर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 71, कीमोथेरेपी पद्धति में उपचार किया जाता है, किसका किया जाता है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैंसर का। क्वेश्चन नंबर 72, चेचक चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? चेचक होता है आपका ये बच्चों वेरिसेला के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 73, ओटीसी दवा क्रोसिन एक खालिस्तान दवा है, कैसी दवा है बच्चों? दर्दनाशक एवं जबरनाशक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया दिल से संबंधित बीमारी नहीं बच्चों, ये बल्कि एक गले की बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 75, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 76, आमतौर पर वनदाता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? क्वेश्चन नंबर 76 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक आनुवंशिक प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 77, एपिडेमियोलॉजी खालिस्तान एपिडेमियोलॉजी क्या है? ये आपका क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रचार का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 78, चश्मा से खालिस्तान चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता, क्या ठीक नहीं किया जा सकता बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 79, HIV का पूर्ण रूप है? क्वेश्चन नंबर 79 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, होम्यून इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है? काला जार के लिए पूछा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 80 का आपका राइट आंसर होगा अधोमुखी युग्मक विखंडन। क्वेश्चन नंबर 81, सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है? सूखा रोग किसे प्रभावित करता है आपको यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर होगा ये आपका कंकाल तंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।